जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में आए हुए पेपर 1 के सभी 100 प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। आपने एग्जाम अटेंड किया होगा, 100 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही बने, ये जिज्ञासा आपके मन में अभी तक बनी होगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें एकदम एक्यूरेसी के साथ सभी प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। यह पेपर का सेट नंबर डी है। आपके पास जो भी सेट होगा आप अपने हिसाब से प्रश्नों को मैच कर लीजिएगा। प्रश्न सभी समान होंगे, बस उनका क्रम आगे पीछे होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला दिया है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई। ये 11वीं सूची में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में है, तो ये संस्थान है भोपाल में, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। दूसरा पॉइंट दिया है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट गलत दिया गया, बाकी पहला पॉइंट सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा केवल एक, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। चौथा पॉइंट दिया है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले होता है उसमें है। दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट सही दिया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 4 प्रकार का संशोधन दिया गया। पहला, जब अनुच्छेद 53 में किया जाए। दूसरा, 239 क में हो। तीसरा, 243 क में हो। और चौथा, 289 क में हो। का सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। 6 दिया है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के डीपीएसपी, मतलब देखिए यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व दिया, मैं इसको डीपीएसपी बोल रहा हूँ, पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। तो ये जो केस बना, तो दोस्तों ये केस था मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन, 1951 का केस है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 61 होगा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। के.एम. मुंशी संबंधित थे, तो के.एम. मुंशी का संबंध था संविधान प्रारूप समिति से, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपातकाल की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 11, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मध्य प्रदेश में जितने अनाज उत्पन्न हुए थे उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन था वो गेहूं का रहा था। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। देवास में हुआ है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 13 दिया है, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, उर्वरक उद्योग।
प्रश्न संख्या 14, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुआ था? जर्मनी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, BHEL, इसकी स्थापना हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो यहाँ पर 4 परियोजना दिया, बाढ़ सागर, भांडेर, राजघाट और सरदार सरोवर परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल में। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, इससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 18, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट के द्वारा हुआ है। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 19 दिया, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1973 में। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 20 दिया, विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसे भांडेर पठार कहते हैं। विकल्प सी इसका उत्तर सही बनेगा। प्रश्न संख्या 21 दिया, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य सुधार के 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वच्छ भारत अभियान ये शामिल है, यात्री सुरक्षा ये भी शामिल है, निर्भया नारी ये भी शामिल है। तो इसमें जो नहीं आता है दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना, यहां पर इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा खेसारी दाल। तो 23 का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। संख्या 24, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई होती है ये डॉप्सन कहलाती है। विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 26 दिया, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 27, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? PSLV C-37। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 28 दिया, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है? देखिए ये सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हमेशा अपघटक का कार्य करते हैं, डीकंपोजर होते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1974। प्रश्न संख्या 30 दिया, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 31 दिया, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, धार जिला। संख्या 32 दिया है, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्याल गायकी, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 33 दिया है, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो गम्मत लोक नाट्य का जो सूत्रधार है, इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। ये अभी सस्पेंस पर है तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे। प्रश्न संख्या 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? पुरी होशंगाबाद बिल्कुल सही है, गंगाऊ पन्ना ये भी सही है, ककैरा शिवपुरी ये भी सही है। आगे जब 3 सही है तो चौथा गलत हो जाएगा, घाटी गांव इंदौर। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10 पूर्व अभिलेख का संबंध में से कौन सा गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण, ये भी सही। इस अभिलेख में 10 पूर्व को पश्चिम पूर्वी कहा गया, ये भी सही। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। पॉइंट डी इसका गलत हो जाएगा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया, कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र, वैवाहिक वस्त्र, भोजन और आभूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं तो भाई ये इसके बारे में उनको बेहतरीन तरीके से पता होगा कोहबर क्या होता है। प्रश्न संख्या 37, यशोवर्मन के संदौनी अभिलेख के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर हो जाएगा वासुल कवि, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 38 दिया, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए।
राजा मर्दन सिंह, इनका संबंध है भानपुर से। दूसरा दिया राजा मर्दन सिंह के बाद अगला यहाँ पे दिया गया राजा दौलत सिंह, तो राजा दौलत सिंह का संबंध है नेमावर से। तीसरा दिया गया राजा बख्तौली, इनका संबंध है शाहगढ़ से। और चौथा दिया मुराद अली, ये महू से संबंधित। तो आप आराम से देख सकते हैं इसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 39 दिया नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 40 किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वाराह मिहिर का जन्म स्थल माना जाता है, तो वाराह मिहिर का जन्म स्थल है कायथा, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम रहा था, तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम रहा था, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 42 दिया निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। देखिए झारखंड इससे होता है, मध्य प्रदेश से नहीं होता, उड़ीसा से होता है, छत्तीसगढ़ से नहीं होता। तो पहला और तीसरा सही होगा, पहला तीसरा मतलब विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे सही कूट इसका देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा 43 का विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको मिला करके चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 44 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, ये तौकते तूफान था, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 45 दिया हुआ है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, तो 45 का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 46 दिया है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा और फिर सबसे कम ऊंचा। तो इसमें देखिए ये सभी दक्षिण के पर्वत है, तो दक्षिण में सबसे ऊपर है अनाईमुड़ी, तो इसका जो सबसे ऊपर आएगा अनाईमुड़ी मतलब 3 से शुरुआत होगा, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। पहला दिया एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये भी सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, तो ये यहाँ पर गलत है, ये प्रतिवर्ष घटित नहीं होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार खाता है, तो जाएगा विकल्प 20 क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 49 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो 49 में बताना है सबसे लंबी नदी कौन है, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा और सोन। तो इन चारों में जो नर्मदा ये सबसे लंबी हो जाएगी, 49 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा था, तो देखिए चावल उत्पादक में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे आगे था। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आपको एक क्लैपिंग करनी है और साथ ही अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 दिया है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा माणिक राव खानविलकर, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 52 यहाँ पर दिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है, तो जो पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई उज्जैन में की गई, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 53 दिए जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी 53 नंबर के क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा भारत जीता था 4-1 से। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 54 दिया रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, सही है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, बिल्कुल सही है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि की है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 55 देखिए वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ये नाम है सुधा मूर्ति का, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्राची यादव, भाई इनका नाम कैसे भूल सकते हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 दिया है लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जाए, जबलपुर का गांव है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध रखता है। 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसे प्राप्तकर्ता कौन है, कलमप्यूडी राधाकृष्णन राव, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं।
वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो 60 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये बनेगा विकल्प सी, डी गुकेश ने इसे जीता है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 61 दिए, 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? देखिए चिन्नौर चावल जिसे कि अभी GI टैग मिला है, ये बालाघाट में ये सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या 62 दिया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके साथ क्या उत्पादित होता है? देखिए अशोकनगर ये तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन, तो खरगोन जो प्रसिद्ध है, खरगोन प्रसिद्ध है महेश्वरी साड़ियों और टाइगर प्रिंट के लिए। इसके बाद तीसरा है बुरहानपुर, ये केले के लिए प्रसिद्ध है, और एक बचा है तो आप मंदसौर लहसुन के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में को कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 63 का जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। 0 से 49 तक आकांक्षी प्रदर्शक होते हैं, 50 से 64 तक, अग्रणी 65 से 99 तक, और अचीवर को 100 का स्कोर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया, प्रश्न संख्या 64 यहाँ पर यह दिया गया कि वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 2007 में जो संशोधित किया गया था 25% था, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 65 दिया है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुदान अनुपात क्या था? तो आपको बताना है कि GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था। प्रश्न संख्या 65 का जो सही उत्तर बनेगा ये हो जाएगा ए, 18.6%। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 2% होगा, और देखते हैं आयोग इसे क्या मानता है। मेरे हिसाब से 2% है। प्रश्न संख्या 67 दिया गया, 67 नंबर का क्वेश्चन है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था? तो G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ये वाशिंगटन DC USA में 2008 में हुआ था। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GSI परियोजना किसके लिए? तो मध्य प्रदेश की जो उन्नति परियोजना है ये किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने हेतु उपग्रह इमेजिनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो समग्र शिक्षा अभियान जो उभरा है ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान के तहत ये आया। तो विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन दिया, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के स्थिर 11-12 कीमतों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, गलत है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो ये बनाया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 72 दिया है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ये असहयोग आंदोलन था, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर क्या दिया गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो प्रतिष्ठा का संबंध किस विभाग से था मौर्य काल में? तो प्रतिष्ठा का संबंध था न्याय विभाग से, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 74 दिया है, KM पडिक्कर ने किसके लिए कहा था वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? दादा भाई नौरोजी को कहा था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम था? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है? तो सभा और समिति को जो अलग अलग बताया गया ये अथर्ववेद में बताया गया, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है कि क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गायत्री मंत्र, विकल्प बी।
क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। यहाँ पर दिया है गृह मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये मेरे हिसाब से सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से बता देंगे। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। अगले प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन दिया है अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो अष्टांग योग की बात करेंगे तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा धारणा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 81 दिया भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो देखिए जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं के लेखन पर जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 82 दिया है जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या के स्थापना वर्ष है। तो आपको बताना है वन्या किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1980 में स्थापित किया गया था। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 83 दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रहा है? तो ये नाम चल रहा है बिरसा मुंडा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। 83 का सही उत्तर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं में लोकप्रिय लोकगीत है? तो बिरहा की बात करेंगे तो कोल जनजाति में अत्यंत प्रसिद्ध है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है महानायक नट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से थे? तो इनका संबंध था भील जनजाति से। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते दोस्तों स्वर्गीय श्री बादल भाई कौन थे? तो ये प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न संख्या 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया है भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिले में निवास करते हैं? तो बताना है आपको कि जो भीमा जनजाति है किस जिले में निवास करती है? तो ये मुख्य रूप से मंडला और डिंडौली जिले में निवास करते। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया मंडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि मंडवारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ये गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित, ये मुख्य रूप से भीलाला जनजाति से संबंधित है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। 91 में दिया है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो देखिए इमिटेशन गेम की बात करेंगे किसका मूल नाम है? तो ये मूल नाम था द ट्यूरिंग टेस्ट। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 92 दिया है ट्विटर के संस्थापक हैं। तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक है जैक डॉर्सी। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 93 दिया है ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ लोग प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संसाधन। तो यही हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 94 दिया कुलटेटली क्या है? तो आपको ये बताना है कुलटेटली क्या है। कुलटेटली की बात करेंगे तो ये सर्च इंजन है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 95 दिया UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नल। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 मामला भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। तो इसको कहते हैं फिशिंग। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिए उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेशेवर व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए क्या है? तो लिंक्डइन इसका सही उत्तर बनेगा। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 98 दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शाखा है, मशीन लर्निंग की शाखा है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। 99 में यहाँ पर दिया गया इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 100 दिया है MPEG का अर्थ है। तो MPEG का अर्थ जो है दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। विकल्प बी। तो दोस्तों ये MPPSC एग्जाम में आए हुए टोटल 100 क्वेश्चन है जिनका उत्तर हम लोगों ने देखा है। इसको मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ करने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी भूलवश एक आध आंसर गलत बनाओ तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।